हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीजी फ्यूचर गाइड के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जब छत्तीसगढ़ सरकार ने बेरोजगारी भत्ता योजना के बारे में ऐलान किया था, तो युवाओं में काफ़ी जोश था कि अब हमें बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और सरकार ने काफ़ी देरी की और देरी करने के पश्चात फाइनली उन्होंने घोषणा की और एक वेबसाइट या एक पोर्टल उन्होंने लॉन्च किया। इस पोर्टल के माध्यम से आप सभी को ऑनलाइन आवेदन करना है। क्या आवेदन प्रक्रिया है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और जो लिंक है जिसके माध्यम से आपको अप्लाई करना है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप लोग बिल्कुल देख पा रहे होंगे, टेक एडीयू यानी कि टेक्निकल एजुकेशन .cg.nic.in/भत्ता/होम। यदि इस लिंक के माध्यम से आप जाते हैं तो आपको यहाँ इस पेज तक पहुँच पाएंगे। देखते हैं, हम लोग छत्तीसगढ़ शासन ने बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू की। उन्होंने कहा था कि हम इसको हम एक योजना के रूप में लेके जाएंगे, तो बिल्कुल बाकायदा उन्होंने इसका नाम दे दिया छत्तीसगढ़ शासन बेरोजगारी भत्ता योजना। कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के माध्यम से यह योजना प्रारंभ की गई है। आप देखेंगे आप कैसे अप्लाई करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जैसे आप ये लिंक के थ्रू ओपन करेंगे आपको दिखेगा लॉगिन। अब यूज़र आईडी और पासवर्ड। अब आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड क्या है आपको नहीं मालूम, क्योंकि आप नए हैं, इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर नया खाता बनाए में क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नया खाता बनाए में क्लिक करते हैं, आपको बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत एक नया पेज ओपन होता है। और लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड बोलता है। लॉगिन करने के लिए आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ भी जाना है, आप ऊपर जाना है, नया खाता बनाएं। कहाँ जाएंगे आप, ऊपर में जाएंगे, नया खाता बनाएं। जैसे ही आप जाते हैं नया खाता बनाएंगे, यहाँ पर आप डालेंगे मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी के माध्यम से आप आगे बढ़ेंगे। फिलहाल मैं अभी अप्लाई करके नहीं देखा हूँ, तो आप ओटीपी आने के बाद सारे प्रोसेस आपके खुल जाएंगे। एक छत्तीसगढ़ सरकार ने एक मार्गदर्शिका भी जारी की है कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर रहेगी, मैं उसके माध्यम से आपको इसको बताने की कोशिश करूँगा। आगे आते हैं कि क्या क्या इसके लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स रहेंगे और आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, ये आप कैसे पता कर सकते हैं। नियम और शर्त में हम आते हैं। पात्रता की जो शर्त है, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, 1 अप्रैल को 18 से 35 वर्ष की आयु। अब यहाँ पर ऐसा है कि कुछ लोग बोलेंगे सर एसटी, एससी, ओबीसी और मतलब इस कैटेगरी के से यदि हम बिलोंग करते हैं तो क्या हमें आयु में छूट दी जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 35 ईयर है। ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपके पास 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, 12वीं क्लास आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। और 1 अप्रैल यानी कि ये जो अभी वित्तीय वर्ष है 2023, 1 अप्रैल 2023 को आपका जो रोजगार पंजीयन कार्यालय में है वो कम से कम 2 साल हो जाना चाहिए। आप रोजगार कार्यालय पंजीयन का आप देखेंगे, जिस डेट में आप पंजीयन कराए हैं, तो 1 अप्रैल से पहले 2 साल कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो वो अपात्र ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपकी फैमिली की वार्षिक आय है 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब इसमें बहुत सारे और कंडीशंस हैं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ये क्या होगी आपकी पात्रता की शर्तें। आगे देखते हैं कि अपात्र की शर्तें क्या होगी। एक परिवार से एक ही सदस्य को मिलेगा। यदि आपके 2-3 भाई बहन हैं या आप जॉइंट फैमिली में हैं और आपका अलग अलग ऐसा नहीं है, सब एक साथ रहते हैं या 2 भाई बहन जैसे भी हैं, एक फैमिली सिर्फ एक को मिलेगा। पूर्व और वर्तमान मंत्री, यदि आपकी फैमिली में कोई मंत्री हैं, विधानसभा सदस्य हैं, महापौर हैं, नगरीय निकाय हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष के परिवार से यदि आप बिलोंग करते हैं तो आप इसके लिए अपात्र हैं। शासकीय कर्मचारी के परिवार के सदस्य से आप बिलोंग करते हैं, चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप डी के कर्मचारी को छोड़कर। जो 4th क्लास ऑफिसर हैं और ग्रुप डी जिसको पोस्ट हम बोलते हैं, यदि उसमें आपके पेरेंट्स हैं तो आप बिल्कुल पात्र हैं, अदरवाइज आप अपात्र हैं। यदि आपको 10,000 रुपये से अधिक आपके पेरेंट्स को पेंशन मिलता है तो भी आप अपात्र हैं। कई बच्चे ये सोचते हैं कि अब हमारे जो पेरेंट्स हैं वो रिटायर्ड हो चुके हैं, अब हम तो हमारी कोई वार्षिक आय नहीं है, कम है, बहुत है। बट यदि आपके पेरेंट्स को 10,000 से अधिक का पेंशन मिलता है तो भी आप अपात्र हैं। आयकर दाता, यदि आपके फैमिली में कोई भी इन द सेंस, यदि आपके फैमिली में आपके भाई बहन या आपके मई पापा में से कोई भी यदि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, आयकर देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, तो भी आप अपात्र हैं। इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि पेशेवर के यदि आप परिवार से बिलोंग करते हैं तो सीधी सी बात है, आप इनकम टैक्स रिटर्न के अंतर्गत आ जाएंगे, आप इसके लिए अपात्र घोषित किए जाएंगे।
आवेदन की प्रक्रिया जैसा कि मैं आपको बताऊं केवल ऑनलाइन होगा। रोजगार कार्यालय में पंजीयन क्रमांक आप खोज सकते हैं, मैं आपको खोज के दिखाऊंगा भी। मोबाइल नंबर ईमेल जो आप यूज़ कर रहे हैं वही होना चाहिए। आधार कार्ड आपको अपलोड करना है इसलिए वो भी होना चाहिए। बैंक खाते की जानकारी, क्योंकि पैसा डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगा इसलिए आपके पास अकाउंट भी होना चाहिए आपके खुद के नाम का। यदि नहीं है तो आप ओपन करवा लीजिए। कौशल प्रशिक्षण है तो अगर आप कौशल प्रशिक्षण किए हैं तो चॉइस सेंटर से जाके आप उसका सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। क्या क्या चीज़ें आपको अपलोड करनी है? रोजगार का पंजीयन का कार्ड पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करना है इसको। पीडीएफ की क्या साइज होगी, कैसा होगा, पूरा डिटेल मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसके लिए बाकायदा सरकार ने एक मार्गदर्शिका जारी की है फॉर्म से संबंधित। 10वीं 12वीं का मार्कशीट आपको जमा करना है। आय प्रमाण पत्र, ये बिल्कुल आय प्रमाण पत्र, अब आपकी तो कोई आय प्रमाण पत्र नहीं बनेगी तो आपके पेरेंट्स की बनेगी। और देख लीजिए यदि आपके पेरेंट्स की आय यदि ज़्यादा है तो बिल्कुल आप इसके लिए अपात्र घोषित कर दी जाएंगी। मूल निवासी प्रमाण पत्र और फोटो, इतनी चीज़ें आपको अपलोड करनी है। इस वेबसाइट में और क्या यदि हम देखते हैं तो इस वेबसाइट में नीचे कुछ नहीं है, गैलरी है और नीचे आपका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दिया हुआ है कि आप इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें यहाँ मेनू में यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर आपका होम है, हमारे बारे में, नया खाता बनाए, रोजगार पंजीयन कार्ड यदि आपको डायरेक्ट डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप रोजगार कार्यालय कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये चीज़ें आप देख सकते हैं, बिल्कुल आप रोजगार कार्यालय का पंजीयन नंबर डालेंगे यहाँ से मिल जाएगा। और यदि हम देखते हैं इसमें तो शिकायत, यदि आपको शिकायत है, संपर्क है और पासवर्ड यदि भूल गए हैं तो पासवर्ड से संबंधित जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये था आपका क्या कि आप यहाँ से कैसे लॉगिन करेंगे और आपका नया अकाउंट बनेगा, नया आईडी बनेगा इसमें, और आईडी से संबंधित चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में डिटेल से समझाता हूँ, जो एक मार्गदर्शिका सरकार ने खुद जारी की है उसके माध्यम से। ओके, तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।